प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 249वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 17वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ले चलता हूं वियतनाम के हनोई शहर में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों द्वारा बनाए गए एक जेल में, जो वियतनामी वीरों के खून और आंसुओं का गवाह है। आइए पहले हम लोग वियतनाम के इतिहास को जानें, क्योंकि अगर हम लोग किसी स्थान के इतिहास को नहीं जानेंगे तो उस जगह को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। मित्रों, आपको पता ही होगा कि वियतनाम पर फ्रांसीसियों का शासन 1858 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक रहा। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के साथ साथ कंबोडिया तथा लाओस को भी अपने अधिकार में ले लिया था और इस पूरे क्षेत्र का नाम दिया इंडो चाइना। इन लोगों ने इंडो चाइना का गहन आर्थिक शोषण किया, लोगों पर भयानक अत्याचार किए। लेकिन आज मुझे उपनिवेशवादियों का अत्याचार बताने का कोई इरादा नहीं है। आज मैं आपको हनोई की प्रसिद्ध जेल हुआ लो जेल, जहां की दीवारें फ्रांसीसियों के भीषण अत्याचारों का एक मुख्य गवाह है, ले जा रहा हूं। इस जेल को फ्रांसीसियों ने 1890 ईस्वी के दशक में बनाया था। इसे मैसन सेंट्रल के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में यहाँ वियतनामी स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था और उन पर क्रूर अत्याचार किया जाता था तथा मौत के घाट उतार दिया जाता था। बाद में 1964 से 1973 के बीच वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम और उसके सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध किया। उस दौरान इस जेल में अमेरिकी युद्धबंदियों को रखा जाता था। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वियतनाम 2 सितंबर 1945 ईस्वी को फ्रांस से आज़ाद हुआ, लेकिन पूरी तरह फ्रांसीसी शासन का अंत 1954 ईस्वी में हुआ। लेकिन वियतनाम 2 भागों में बट गया। उत्तरी भाग, जो नॉर्थ वियतनाम कहलाया, रूस और चीन के कम्युनिस्ट शासन के प्रभाव में रहा, और दक्षिणी भाग, जो दक्षिण वियतनाम कहलाया, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के प्रभाव में रहा। उत्तरी वियतनाम ने क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह के नेतृत्व में 1964 से 1973 के बीच दक्षिण वियतनाम तथा यूएसए के साथ लड़ाई लड़ी। 1973 में उत्तरी वियतनाम की जीत के बाद उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम दोनों एक राष्ट्र वियतनाम बन गए। क्रांतिकारी वियतनामी नेता हो ची मिन्ह के नाम पर दक्षिण वियतनाम की राजधानी सैगोन का नाम हो ची मिन्ह सिटी रखा गया। भारत की राजधानी दिल्ली में भी वियतनाम के महान क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह के सम्मान में हो ची मिन्ह नाम की एक सड़क है, जो चिराग दिल्ली फ्लाईओवर से शुरू होकर GK2 और CR पार्क के पॉश इलाकों से गुजरती है। उनके सम्मान में न केवल दिल्ली बल्कि कोलकाता में भी एक प्रमुख सड़क का नाम हो ची मिन्ह सारनी रखा गया है। ये सड़कें हमें वियतनाम के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की याद दिलाती है। वर्तमान में यह जेल एक संग्रहालय है, जहां मूल जेल का एक हिस्सा संरक्षित है। भारत के अंडमान निकोबार स्थित काला पानी के सेलुलर जेल की तरह यहाँ की काल कोठरियाँ और उस समय का गिलोटिन अर्थात सिर काटने की मशीन आज भी पर्यटकों को उस भयानक दौर की याद दिलाते हैं। यह भी मैं बताता चलूँ कि मुख्य रूप से वियतनाम पर 2 विदेशी शक्तियों का कब्जा रहा। फ्रांस का 1858 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक तथा जापान का 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। भारत में भी फ्रांसीसियों ने अपनी कॉलोनियाँ 5 जगहों पर बनाई थी, जिनमें पौंडीचेरी अथवा पुडुचेरी मुख्य है। वियतनाम के संक्षिप्त आधुनिक इतिहास को जानने के बाद आइए हम लोग वियतनाम के हनोई शहर में फ्रांसीसियों द्वारा 1890 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को क्रूरतम शारीरिक यातना देने के लिए बनाए गए हुआ लो जेल के अंदर प्रवेश करते हैं। यह लकड़ी का सुदृढ़ दरवाज़ा है,
लेकिन हम लोग इस दरवाजे से नहीं जाएंगे, इसे बंद कर दिया गया है। यह जेल अब एक संग्रहालय बना दिया गया है। हम लोग एक छोटे दरवाजे से अंदर जाएंगे। यहाँ कुछ चित्र रखे हुए हैं। पहले चित्र में बहुत सी कैदी औरतें हैं जिनके एक पैर को लोहे के पट्टे में घुसाकर बांध दिया गया है। इस चित्र में कैदियों के गर्दन में एक सीढ़ी नुमा फट्टा बांध दिया गया है। अंतिम चित्र में भी वही दृश्य है। यहाँ पर कैदियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिनके पैरों को लोहे के स्लैब में बांध दिया गया है। सोचिए कितनी क्रूर, भयानक और दर्दनाक यातना। देखिए दोनों पैरों को लोहे के चौड़े पट्टे से कैसे बांध दिया गया है। यह प्रतिमा एक ऐसे व्यक्ति की है जो मृत्यु दंडित है। इसके पैरों को लोहे से बांध दिया गया है और एकांत में रखा गया है। यह एक धातु लेख है जिस पर यह लिखा है कि 24 दिसंबर 1951 की रात्रि में 16 कैदी इस नाले से निकलकर भागे। उनमें से 6 भागने में सफल हुए और पुनः क्रांति में भाग लिया। शेष 10 कैदी जो नहीं भाग सके, उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। नाले को ढक दिया गया है। यहाँ कुछ अन्य उभरे हुए नक्काशी वाले चित्र हैं। इन चित्रों में भी क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों द्वारा ढाए गए शारीरिक यातना दिखाई देता है। एक कोने में पड़े इस गिलोटिन नामक उपकरण को मैं दिखलाता हूँ। पहले यह गिलोटिन किसी खुले जगह पर होगा। इसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा। मेरे किसी मित्र को इसके बारे में जानने की उत्सुकता है, तब मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। जेल के अंदर एक बादाम का पेड़ है जिसके संबंध में इस धातु पट्टिका पर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता क्रांतिकारी इस बादाम की छाल तथा पत्तों का उपयोग डिसेंट्री तथा घावों पर लगाने, बादाम फल स्वास्थ्य बढ़ाने तथा बादाम पेड़ की टहनियों का पेन होल्डर, पाइप और बांसुरी बनाने के लिए किया करते थे। समय गुजरने के साथ बादाम का यह पेड़ वियतनाम के स्वतंत्रता इतिहास का एक भाग बन गया है। यह एक घिरा हुआ स्थान है जिसे स्वतंत्रता की लड़ाई तथा वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया है। इस वाटिका को फूलों से सजाया गया है। वियतनामी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, शायद उन क्रांतिकारी वीरों के सम्मान में। मित्रों, हनोई शहर में फ्रांसीसियों द्वारा बनाए गए यातना जेल की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। काला पानी के सेलुलर जेल की तरह इस जेल की भी यात्रा कर मन अवसाद से भर गया। फिर भी आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले अंक में मैं हनोई से वियतनाम के समुद्र तटीय शहर दानांग जाऊंगा और वहां के इतिहास तथा आधुनिकता से आपका परिचय कराऊंगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।